अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम आपको बताएंगे कि बरतानिया में बिजनेस के लिए इन्वेटर फाउंडर वीजा क्या है और इसकी शराइत क्या है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात अफजा वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में जो कंपनीज बनी होती हैं वो उन कंपनीज को अलाउ होता है कि वो अपने ममालिक से या दीगर ममालिक से अफराद को लाएं। ऐसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है, इसी तरीके से बरतानिया के अंदर भी ये पहले से राय निज़ाम मौजूद था। इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपकी कंपनी बरतानिया के अंदर मौजूद है, आप किसी को स्पॉन्सर करके वीजा देते हैं, वो आकर के आपके लिए काम करता है। लेकिन ये एक अलग बात है। इसके साथ साथ बरतानिया ने यहां पर जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो नई तरह का बिजनेस करने की सलाहियत रखते हैं, उनके लिए एक वीजा पहले से मौजूद था। इसमें दो वीजे मौजूद थे, एक स्टार्टअप वीजा हुआ करता था वो मौजूद था और इसी तरीके से एक इनोवेटर वीजा मौजूद था। इसमें यह था कि आप अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, आकर के बिजनेस प्लान दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कदगन एक आयत थी, वो ये थी कि आपके पास 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप 50,000 पाउंड का प्लान देंगे। अब यहां पर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर जब खबरें चली हैं वो एक दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। जो कंपनी का वीजा है वो अलग चीज है, लेकिन ये जो बरतानिया की हुकूमत ने अभी अफरादी कुव्वत की किल्लत के सबब जो ब्रेक्जिट के बाद सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसी तरीके से बरतानिया जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो सर चढ़ करके बोल रहे हैं, लोगों के फ्रिज खाली हैं, लोगों के एंड पर, महीने के एंड पर जेब खाली हो जाती है। उस हवाले से यहां पर एक सिस्टम शुरू किया गया है, ये बिल्कुल है, इसका वजूद है। लेकिन हुआ यह है कि जो इन्वेटर वीजा था इसको और स्टार्टअप वीजा था इसको मर्ज करके, यकजा करके, एक करके इन्वेटर फाउंडर वीजा मुतारफ करवाया गया है। इसमें आपको अब 50,000 पाउंड की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी कतगन नहीं रही, ये शर्त इसमें खत्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अब जो बरतानिया आने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये बरतानिया की जो लीगल हुकूमत बरतानिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जो यूके गवर्नमेंट की है, उनके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम मालूमात वो वहां पर मौजूद मिल सकती हैं। अब जो तलबा हैं जो बरतानिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो बैरून ममालिक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ ममालिक से यहां पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहां पर काम कर सकते हैं। इससे वो भी इस्तेफादा कर सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा, जो मंजूर शुदा कैटेगरीज हैं उनके जो वीजा के हुसूल की फीस थी, अगर आप वहां से बिजनेस प्लान देते हैं तो उसमें जो वीजा फीस थी उसमें भी कमी की गई है। इसके साथ साथ पूरे बरतानिया में नेशनल वेज रेट जो है वो इस साल अभी बढ़ा है गुज़िश्ता माह। इससे पहले मैं आपको यहां पर यह बताता चलूं कि बरतानिया का जो वीजा था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दो वीजों को यकजा करके, एक जो स्टार्टअप वीजा था उसको इन्वेटर वीजा था, उसको इन दोनों को यकजा करके इन्वेटर फाउंडर वीजा मुतारफ करवाया गया। अब इसमें आप 5,000 पाउंड का प्लान दें, बिजनेस प्लान, अगर आप 50,000 पाउंड का दें, अगर आप 1 लाख का दें या 5 लाख का दें, इस पर कतगन नहीं रही। अब जो देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि आपका जो प्लान है, जो बिजनेस आप बरतानिया के अंदर करना चाहते हैं, वो फिजिबल है या नहीं है। अच्छा, अब ये एक वाहिद वीजा है जिसके 3 साल के बाद, अगर आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस चलाते हैं, उसके 3 साल के बाद आपको बरतानिया की इंडेफिनिट स्टे मिलती है। इंडेफिनिट स्टे के बाद आपका बरतानिया के अंदर शहरियत का हुसूल जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ शराइत हैं। शराइत क्या है? 5 शर्तें हैं इस वीजा के हुसूल के लिए। इनोवेटर फाउंडर वीजा के हुसूल के लिए 5 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है, जिस तरीके से बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो लोग आते हैं, जो फैमिली सेटलमेंट पे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए अवॉर्डिंग बॉडीज बनी होती हैं। कहीं किसी को आइलेट्स करना पड़ता है, किसी को क्या करना पड़ता है। ये इवन यहां बरतानिया के अंदर भी जब हम लोग किसी बात का लाइसेंस लेते हैं तो हमें लाइसेंस देने के लिए जो बॉडीज होती है वो अप्रूव अवॉर्डिंग बॉडी होती है, वो अप्रूव करती है, उसका लेटर होता है, तो फिर गवर्नमेंट के पास कागजात जाते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस वीजा के लिए भी जो अप्रूव अवॉर्डिंग बॉडीज हैं उनका लेटर लेना बड़ा लाजमी है। वो ये तस्दीक करेंगे कि आप जो बिजनेस प्लान दे रहे हैं
वो फिजिबल है, वो यूनिक है या नहीं, चल सकता है यानी ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है, यानी ये पहली शर्त है। यानी अवॉर्डिंग बॉडी से आपको लेटर चाहिए। अब ये अवॉर्डिंग बॉडीज क्या है, ये आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि दरखास्त दहिंदा जो होगा, जो अपना प्लानिंग देगा, उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बरतानवी कानून के अंदर 18 साल के शख्स को अडल्ट तस्वर किया जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां आयद होती है। 18 साल से कम उम्र का शख्स ये प्लानिंग नहीं दे सकता। इसके साथ साथ वीजा देने वाला जो है, इस तीसरी शर्त यह है कि वीजा की दरखास्त देने वाला जो है, उसके वीजा की दरखास्त के दिन से पीछे 28 दिन तक उसके अकाउंट में बरतानवी पैसों के हिसाब से 1270 पाउंड की रकम उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो रकम मौजूद नहीं होगी तो यकीनी तौर पर वो जो है वो इसके एलिजिबल नहीं होगा। ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त इंग्लिश टेस्ट है। जाहिर है आप यहां पर आएंगे, आकर के आपका लेवल 2 का जो इंग्लिश टेस्ट है वो पास होना चाहिए। अगर आप यहां पर आते हैं, बिजनेस करते हैं, आप ये कहते हैं मैं बरतानिया के अंदर जाकर के बिजनेस करता हूं, यकीनी तौर पर आपको इंग्लिश में बात करना, बोलना और कस्टमर के साथ डील करना ये आना चाहिए। ये बड़ा लाजमी है। पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि जो दरखास्त दहिंदा होगा उसका टीबी टेस्ट बड़ा लाजमी है। फिर दरखास्त दहिंदा के साथ जो उसकी फैमिली है उनका भी टीबी टेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि जब आपको इन्वेटर फाउंडर वीजा मिलेगा आप अपनी फैमिली को यहां पर ला सकते हैं और वो उसी प्रोसेस के तहत आपकी फैमिली भी जो है वो 3 साल के अंदर वो इनडेफिनिट स्टे के लिए एलिजिबल हो जाती है। वो इनडेफिनिट स्टे उनको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर यह बात भी बड़ी अहम है, आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि जो उसकी फैमिली होगी, मिसाल के तौर पर किसी ने बिजनेस वीजा अप्लाई किया, उसको बिजनेस वीजा मिला, उसकी फैमिली आ गई डिपेंडेंट के तौर पर, उनको जब वीजा मिलेगा तो वो लाजमी नहीं है कि वो वही कारोबार करें जिस कारोबार के लिए एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दे रखी है, यानी फैमिली के सरबराह ने। उनको जब वीजा मिलेगा तो वो कोई और काम भी कर सकते हैं, वो जॉब भी कर सकते हैं, बाकी मामलात भी कर सकते हैं, वो इस तरह का सिलसिला चला सकते हैं। जो पांचवी शर्त थी वो ये थी कि टीबी टेस्ट उसका बड़ा लाजमी है। ये एक अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा है जो आप पर खुल रहा है। यकीनी तौर पर आप इसकी छानपट कीजिए, तहकीक कीजिए, तहकीक हक़ाइक़ के हक के प्रोसेस से गुजर करके आप इस वीजा के हुसूल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दुनिया आपके लिए है। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।